हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका मोस्ट वेलकम है हमारी एक नई क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन की। आज हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन मोंगे मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, हर बार एग्जाम में आया हुआ है आपका। तो आज इस मेथड को बिल्कुल एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले मोंगे मेथड होता क्या है, आज हम बात करेंगे मोंगे मेथड के बारे में। मोंगेज मेथड में हम सबसे पहले एक इक्वेशन होती है हमारे पास 2 ऑर्डर की, हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, RR प्लस SS प्लस TT इक्वल टू V टाइप की कंसिडर कर लिया हमने। आप इससे पहले पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वीडियो कर चुके हो, जिसमें हमने बात की थी जो स्मॉल r होता है वो क्या होता है, कर्ली स्क्वायर Z बाई कर्ली x स्क्वायर होता है, और S होता है कर्ली स्क्वायर Z बाई कर्ली x कर्ली y होता है, और T हमारे पास होता है कर्ली स्क्वायर Z बाई कर्ली वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारे पास स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी होते हैं। इसके बाद यदि बात करें स्मॉल आर स्मॉल एस टी के बाद हमारे पास क्या होती है कि इक्वेशन होती है हमारे पास, जिसे हम यूज़ करेंगे मोंगेज सब्सिडायरी मेथड के अंदर। मोंगेज मेथड के अंदर तो वो क्या होती है, डी पी इक्वल टू कर्ली पी बाई कर्ली एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर्ली पी बाई कर्ली वाई इंटू डी वाई। एक होता है डी क्यू, ये आपने क्यों है सारी इक्वेशन, कर्ली क्यू बाई कर्ली एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर्ली क्यू बाई कर्ली वाई इंटू डी वाई। एक बात तो ध्यान देनी है आपको, जो पी और क्यू होते हैं हमारे पास, आप ध्यान होगा पहले पढ़ चुके हैं। पी क्या होता है, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स को बोलते हैं, और क्यू होता है हमारे पास कर्ली जेड बाई कर्ली वाई। ये कहाँ पढ़े थे आपने, जहाँ पे हमने निकाला था कि कोई भी 2 ऑर्डर की हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका नेचर क्या होता है। तो जब हमने नेचर डिस्कस किया था, इलिप्टिक है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, उस समय हमने बात की थी, उस टाइम हमने बात की थी ये क्या होती हैं, आर एस टी पी क्यू की वैल्यू होती हैं। तो आज हमारा जो एम है वो है मोंगेज मेथड में। मोंगेज मेथड में डी पी क्या होता है, कर्ली पी बाई कर्ली एक्स इंटू डी एक्स प्लस कर्ली पी बाई कर्ली वाई इंटू डी वाई। डी क्यू होता है इस तरह से। अब आप पी की वैल्यू पुट कर दो, क्यू की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या आगे डी पी वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू कर दोगे कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स पुट, तो कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस कर्ली स्क्वायर जेड बाई पी की वैल्यू करोगे तो कर्ली एक्स कर्ली वाई इंटू डी वाई आएगा। ठीक है, और ऐसी डी क्यू क्या आएगा आपके पास, वो क्या आएगा, क्यू की वैल्यू क्या है, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई है, तो कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई इंटू डी एक्स प्लस कर्ली स्क्वायर जेड बाई कर्ली वाई स्क्वायर इंटू डी वाई। ये होता है डी क्यू। डी पी और डी क्यू हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, आप डी पी क्या लिख सकते हो, इसको बोलते हैं, अभी पढ़ा हमने आर, क्या बोलते हैं आर, तो आर डी पी लिख सकते हैं, डी पी इक्वल टू आर डी एक्स प्लस एस डी वाई। ये क्या होता है, एस होता है। ठीक है, एस डी वाई, और डी क्यू इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ये क्या, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। अब आपको ध्यान देना है, ये हमारे पास जो हमारी बुक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें हमें ये दो चीज़ें डायरेक्ट दी हुई हैं, और ये हमने आज जो डिस्कस किए सारा बेसिक पार्ट था, ये बुक में दिया नहीं हुआ। तो मैंने यहाँ बात की, देखो मोंगेज मेथड में हम 2 इक्वेशन यूज करना चाह रहे हैं, तो इनका बेसिक क्या है हमारे पास, कहाँ से ये ओरिजिनेट की चीज़ें, ये मैंने आपको बताया। देखो सबसे पहले हमारे पास कोई भी क्या है, ये 2 ऑर्डर की हमारे पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी इक्वल टू वी टाइप की। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, पहले आर क्या होता है, स्मॉल आर स्मॉल एस स्मॉल टी क्या होते हैं, पी क्यू क्या होते हैं हमने लिखा। उसके बाद हमने लिखा कि डी पी क्या होता है, कर्ली पी बाई कर्ली एक्स इंटू डी एक्स कर्ली पी बाई कर्ली वाई इंटू डी वाई होता है। पी की वैल्यू पुट कर दोगे आप, ये वाली हमारे पास पी की वैल्यू क्या थी, ये वाली कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, यहाँ पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे, ऐसे क्यू में पुट कर दोगे, डी क्यू के अंदर क्यू की वैल्यू, तो हमारे पास डी पी और डी क्यू की वैल्यू आ जाएंगी। डी पी को लिख देंगे आर डी एक्स प्लस एस डी वाई, और डी को लिख देंगे एस डी एक्स प्लस टी डी वाई। तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास मोंगेज मेथड में होने वाली जो 2 इक्वेशन है उनका प्रूफ हमने किया, ये कैसे यूज करते हैं। तो एक हम कोई भी इक्वेशन करते हैं, सोल्व करेंगे बाय यूजिंग मोंगेज मेथड। देखो, तो मोंगेज मेथड में हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशन को यूज करेंगे स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड यूज करेंगे तो हमारे पास कैसे लिखेंगे, देखो हमें कोई इक्वेशन गिवन है मोंगेज मेथड में, यदि सोल्व करना चाहिए हम, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, इक्वेशन एक सॉल्यूशन कर रहे हैं क्वेश्चन का, आर इक्वल टू ए स्क्वायर टी। हमें कोई क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है, सोल्व करना है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बाय यूजिंग मोंगेज मेथड। कैसे करेंगे, देखो पहले तो आपको डी पी क्या होता है लिख लेते हैं। सो डी पी क्या होता है, आर डी एक्स प्लस एस डी वाई होता है,
एंड जो डी क्यू होता है वो क्या होता है, एस डी एक्स प्लस टी डी वाई के इक्वल होता है। इसको करने के बाद देखो ये हमारे पास क्या था, इसके इक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें हम, क्या होगा हमारे पास, देन वी हैव, यदि हम आर की वैल्यू निकालें यहाँ से तो क्या हो जाएगी, आर क्या हो जाएगा, डी पी माइनस एस डी वाई बाई डी एक्स। हमने क्या किया, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, डी पी माइनस एस डी वाई बाई डी एक्स आएगी, ठीक है। और टी की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, डी क्यू माइनस एस टी एक्स बाई डी वाई। आर ओ टी वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ठीक है। आर ओ टी वैल्यू आने के बाद आप पुट कर दो कि हर इक्वेशन में आपको जितने भी मोंगेज मेथड के जो क्वेश्चन होंगे, जितनी प्रॉब्लम दी हुई है आपको, हर एक में आपको आर ओ टी में दी मिलेगी इक्वेशन। सबसे पहले आपको डी पी लिखना है, जैसे कैसे लिखा हमने, कहाँ से आया हमने बताया आपको, डी क्यू कहाँ से हमने लिखा, फिर हमें आर ओ टी वैल्यू निकालनी है बाई यूजिंग दीज टू इक्वेशन। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे आप, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, आर की वैल्यू निकाल दिया आपने, डी पी माइनस एस डी वाई बाई डी एक्स, और ये क्या है यहाँ पे एस टी की वैल्यू क्या आएगी, डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाई में डी वाई, ठीक है। आर की वैल्यू पुट करोगे क्या आएगी, डी पी माइनस एस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वेयर। टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी क्यू माइनस एस डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है। ये हमारे पास आर की और टी की वैल्यू पुट करोगे, जितने भी क्वेश्चन है हमारे पास मोंगेज मेथड के सोल्व करने वाले, किसी पार्शियल डिफरेंशियल को हमें सोल्व करना है बाय यूजिंग मोंगेज मेथड, सब में हम करेंगे। सबसे पहले आर और टी की वैल्यू पुट करेंगे। अब क्या करोगे आप, इसको दोनों से डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर दो, आप क्या आएगा, डी पी माइनस एस डी वाई इंटू डी वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर इंटू में डी क्यू माइनस एस डी वाई इंटू में डी एक्स। देखो हमने क्या किया, दोनों तरफ डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई तो डी एक्स कट जाएगा तो डी वाई मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ पे डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई तो डी वाई से डी वाई कट जाएगा तो डी एक्स मल्टीप्लाई में आ गया हमारे पास। मल्टीप्लाई कर दोनों तो क्या आएगा, डी पी डी वाई माइनस एस ऑफ डी वाई का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर डी क्यू माइनस ए स्क्वायर एस डी एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। आने के बाद हमारे पास क्या होगा, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आएंगे, डी पी इंटू डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू माइनस एस ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर, कॉमन ले लो आप, माइनस कॉमन तो माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू माइनस एस, ठीक है। तो माइनस कॉमन ले लिया, इसको ले दोगे डी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, इन्हें बोलते हैं मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन क्या बोलते हैं, देखो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोई इक्वेशन दी हुई थी, हमें करनी थी इसकी, इसको सॉल्व करना बाय यूजिंग सोल्यूशन निकालना बाय यूजिंग मोंगेज मेथड। हमने आर और टी वैल्यू निकाली, आर और टी वैल्यू हमने सबसे पहले यहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास क्या आया, हमने दोनों तरफ डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ पे डी वाई आएगा ऊपर, यहाँ पे डी एक्स आ जाएगा, क्योंकि डी वाई से डी वाई कैंसिल हो गया हमारे पास। करने के बाद हमने क्या किया, जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसकी डी पी डी वाई माइनस एस डी वाई का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ए स्क्वायर डी ए क्यू माइनस एस इंटू ए स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एस वाली टर्म एक तरफ लिख ली, बिना एस वाली अलग से लिख ली, तो डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू इक्वल टू में माइनस एस कॉमन आ गया, डी वाई का होल स्क्वायर आ गया, इस तरफ आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बाहर निकाला हुआ, तो माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। होने के बाद हमने क्या किया, डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्या हुआ है, यहाँ पे एस कॉमन लेने के बाद हमारे पास डी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए डी एक्स का होल स्क्वायर हो गया। अब जो इक्वेशन एक तो ये वाली है और एक ये वाली है, इसे बोलते हैं मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन। देखो कैसे करते हैं, देखो आगे नेक्स्ट वी हैव देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो इक्वेशन आई हमारे पास ये फाइनल, इसे बोलते हैं मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन। वो क्या होती है हमारे पास, डी पी डी वाई माइनस ए स्क्वायर डी क्यू इक्वल जो लिख लेंगे हम, एक तो ए लिख लेंगे डी वाई का होल स्क्वायर माइनस ए डी एक्स का होल स्क्वायर
इक्वल टू 0 लिख देंगे। इनको बोलते हैं मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन। क्या बोलते हैं? मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन। ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप क्या रहेगा हमारा, जो दूसरी इक्वेशन है इसका क्या कर लेंगे हम, फैक्टर बना लेंगे। पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम दूसरी जो इक्वेशन दी हुई है हम इसका फैक्टराइज कर देंगे। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, देखो ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा डी वाई माइनस ए डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से क्या आएगा डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा डी वाई प्लस ए डी एक्स इक्वल टू 0। तो यदि इससे बात करें तो डी वाई क्या आ जाएगा, इक्वल टू ए डी एक्स इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे आएगा डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ ए डी एक्स इक्वल आएगा। डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स है जब ले हम, तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ करें तो वाई इक्वल टू क्या आएगा ए एक्स प्लस सी वन आएगा, ए एक्स प्लस सी वन। हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया। देखो हमने कहा मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन को हमने दो पार्ट में लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद हमने कहा कि ये फैक्टराइज कर दिया, तो दो टर्म की मल्टीप्लाई 0 है, तो मतलब ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, तो यदि ये 0 है तो डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स आ गया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिया तो वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस सी वन आ गया। यदि यहाँ पे बात करें तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का ए एक्स प्लस सी टू बोल देते हैं हम। ठीक है, इतना आने के बाद आप पहले इसको सोल्व करते हैं हम एक बार। हमने क्या किया यहाँ पे, देखो हमने बात की, देखो डी वाई माइनस ए डी एक्स इक्वल टू 0 था, तो डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स आ गया। डी वाई की जो वैल्यू ए डी एक्स आई है हमारे पास, ये आप इससे पहले वाली इक्वेशन पुट करोगे तो क्या हमारे पास डी पी है, डी पी डी वाई की वैल्यू क्या है ए डी एक्स इक्वल ए डी एक्स। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर इंटू डी क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ए कॉमन आएगा, क्या आएगा डी पी डी एक्स, क्या आएगा नेक्स्ट हमारे पास, देखते हैं एक बार। हमने क्या किया, डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स, तो डी वाई ए डी एक्स आ गया। ठीक है, डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स को वाई माइनस, इसको लिख लो आप वाई माइनस ए एक्स इक्वल टू सी वन लिख लिया हमने, लिख लिया, ये तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमने डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स पुट कर दिया ऊपर वाले में, तो क्या आएगा डी पी इंटू, ठीक है, अब ए कॉमन ले लोगे आप, क्या आएगा यहाँ पे डी एक्स भी था, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन थी जो हमारे पास, यदि बात करें हम, ओके यहाँ पे डी एक्स आएगा, भी ये डी एक्स रह गया यहाँ पे, इससे जो पहले पेज था उस पर डी एक्स था यहाँ पे हमारे पास, जो हमारे पास हमने किया था, तो यहाँ पे क्या आएगा डी एक्स आएगा यहाँ पे, क्योंकि कॉमन ही आ रहा है ना कुछ भी, कॉमन क्या आएगा ए डी एक्स कॉमन आएगा, ए डी एक्स कॉमन आएगा, क्या बचेगा हमारे पास डी पी माइनस ए डी क्यू इक्वल टू 0। तो ये क्या आएगा डी पी माइनस ए डी क्यू इक्वल टू 0 हो गया। तो डी पी वैल्यू क्या होगी हमारे पास ए डी क्यू होगी, तो डी पी वैल्यू ए डी क्यू आ गई, तो पी की वैल्यू क्या आएगी माइनस प्लस का ए क्यू प्लस सी थ्री नाम दे दो आप। ठीक है, या यहाँ पे C1 C2 यहाँ पे D1 दे दो, नाम मर्जी आपकी, P माइनस ए क्यू इक्वल टू C3 लिख दिया आपने। ठीक है, ये तो कब भाई हमारे पास जब हमने पुट किया था डी वाई को इक्वल टू ए डी एक्स। देखो सबसे पहले मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमने बात की, हमारे पास दो इक्वेशन आई थी, मोंगेज सब्सिडायरी इक्वेशन हमने बोला था इनको, इस बार हम दूसरे को फैक्टराइज किया, दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, इसको सोल्व किया हमने, y इक्वल टू ए एक्स प्लस सी वन आ गया, y माइनस एक्स इक्वल टू सी वन आ गया। ठीक है, अब हम करें दूसरे वाले सोल्व, डी वाई प्लस इक्वल टू माइनस ए डी एक्स को, तो यहाँ पे करेंगे डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स, तो क्या आएगा माइनस का साइन आएगा यहाँ पे, तो डी पी पी प्लस ए क्यू इक्वल टू C4 आएगा, जस्ट कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा यहाँ पे। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे आपने दो इक्वेशन आई हमारे पास, इससे वैल्यू निकाल के आपको इसमें पुट करनी है, तो पहली वैल्यू तो क्या आई डी वाई इक्वल टू ए डी एक्स आई, तो हमने इसमें पुट कर दी, सोल्व करके हमारे पास पी की वैल्यू ए क्यू प्लस C3 आ गई। आपने एक बार क्या करना है, जो डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स इसमें पुट करोगे, इससे पहले वाले इक्वेशन में, क्योंकि इससे तो वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो इसमें पुट कर दिया आपने, तो यहाँ से पी प्लस ए क्यू इक्वल टू C4 आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या करना आपको, देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम क्या रहेगा, ये थोड़ा सा लंबा मेथड है बट है बहुत ईजी। देखो हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है वो क्या होता है हमारे पास,
डी वाई इक्वल टू माइनस ए डी एक्स आ गया, यहाँ तक सोल्व कर दिया सारा हमने। इसके बाद हमारे पास जो आया है, हमारे पास क्या क्या है, एक तो आया पी माइनस ए क्यू इक्वल टू क्या है हमारे पास C3 के इक्वल आया, ठीक है। और एक आया पी प्लस ए क्यू आया था हमारे पास C4 के इक्वल आया था, ठीक है। और क्या क्या है हमारे पास y माइनस, मैं इसको लिख रहा हूँ कंबाइन करके, इक्वल टू C1 लिखा हुआ है, और y प्लस ए एक्स इक्वल टू C2 आया हमारे पास, ठीक है। आप लिखोगे C1 इज अ फंक्शन ऑफ C3, ठीक है। देखो कैसे लिखोगे आप, एक जस्ट कैलकुलेशन वर्क और कुछ नहीं है इसमें, सिंपल इंटीग्रेशन किया हमने। यहाँ तक करने के बाद आप क्या करोगे, हमें करना क्या है, हम लिख देंगे जो p प्लस ए क्यू है इसको लिख देंगे फंक्शन ऑफ लाइक दिस, ठीक है। p प्लस ए क्यू है इसको लिख देंगे फंक्शन ऑफ y प्लस ए एक्स, ठीक है। और जो p माइनस ए क्यू है इसको लिख देंगे फंक्शन ऑफ y माइनस ए एक्स। ये चार वैल्यू हमने निकाली थी अभी, ये चार वैल्यू अलग अलग थी हमारे पास, ठीक है। ये हमने कहा था कि यहाँ पे निकाली थी p की वैल्यू हमने जब पुट की थी माइनस ए डी एक्स पुट की थी एक बार, तो एक बार दूसरी पुट की थी माइनस ए डी एक्स, तो चार वैल्यू आई थी हमारे पास। हम लिखेंगे C3 इज ए फंक्शन ऑफ C1, वही लिखा हमने C3 इज ए फंक्शन ऑफ C1, ठीक है। और इसको लिख देंगे ऐसे, लिख दिया, ओके, ठीक है। C3 फॉर लिख दो, आप इसको स्टेप लिख लो उससे पहले, C4 इज ए फंक्शन ऑफ C2 एंड जो C3 इज ए फंक्शन ऑफ C1, ठीक है। इतना करने के बाद आपको दोनों से P और Q की वैल्यू निकालनी है, दोनों को ऐड कर दो आप, दोनों को ऐड करो तो क्या है, कट जाएगा आपस में, तो 2P आएगा, 2P के किसको लाएगा 5 y प्लस ए एक्स प्लस 5 y माइनस ए एक्स इक्वल आएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यदि बात करें तो P की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, P की वैल्यू क्या आएगी, इट विल बी 1/2 टाइम ऑफ 5 y प्लस ए एक्स प्लस 5 y माइनस ए एक्स के इक्वल आएगी हमारे पास, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, दो इक्वेशन हमारे पास जो आई है नहीं हमारे पास, बाय सॉल्विंग द अबव इक्वेशन सब्सिडियरी इक्वेशन को हमने दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि ये आप कर चुके एलिमिनेशन मेथड, ए क्यू को ए क्यू ऐड किया तो कैंसिल हो जाएगा, तो 2P आ गया इक्वल टू दोनों सम आएगा, तो P की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। अब दोनों सब्ट्रैक्ट करो तो Q की वैल्यू आ जाएगी, Q की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इधर लिखना चाहें तो यदि हम बात करें Q की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखो दोनों को आपने क्या किया, अभी ऐड किया था, सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा, एक ए क्यू से P से P कट, अभी सब्ट्रैक्ट किया था हमने, क्या किया था हमने, ऐड किया था, दोनों को कट किया था, अब सब्ट्रैक्ट तो P से P कट जाएगा तो क्या आएगा 2AQ इक्वल टू क्या आएगा 5 y प्लस ए एक्स माइनस 5 y माइनस ए एक्स आएगा। हमने पहले दोनों को ऐड किया था, यहाँ पर लिख दो ऐड किया था हमने दोनों को, ठीक है। ऐड फर्स्ट एंड सेकंड मान लो आप, तो ये दोनों कट गया ऐड में, 2P इक्वल टू लाइक दिस आ गया सम, तो P की वैल्यू 1/2 टाइम इसकी आ गई। अब दोनों क्या है सब्ट्रैक्ट, P से P कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो ए क्यू से ए क्यू हो गया, तो 2AQ आएगा लाइक दिस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास Q की वैल्यू क्या आएगी, इट इज लाइक 1/2 टाइम ऑफ 5 y प्लस ए एक्स माइनस 5 y माइनस ए एक्स की इक्वल आएगी। इतना करने के बाद P निकल गया हमारे पास, P वैल्यू निकाल दी हमने, ये हमने Q की वैल्यू निकाल दी। आपको फाइनल सोल्यूशन मानना होता है, जो नेक्स्ट जो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास होता है, जो हमारे पास मोंगेज मेथड में होता है, वो क्या होता है, dz होता है। dz क्या होता है, p dx प्लस q dy होता है। आप p की वैल्यू पुट कर दोगे, ये वाली जो हमने निकाली है, q की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ पे p की वैल्यू पुट कर दोगे आप, इंटू dx प्लस q इंटू dy वैल्यू पुट कर, q की वैल्यू पुट कर दोगे इंटू dy, जो आएगा क्या आएगा हमारे पास, देखो हमारे पास क्या आएगा, dz क्या था इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई था हमारे पास, आपने p की वैल्यू पुट दी, क्यू की वैल्यू पुट कर दी, दोनों इंटीग्रेशन कर दो तो z इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन दोनों तरफ आ जाएगा वैल्यू पुट करके, ठीक है। जो सोल्यूशन आएगा उसे बोलते हैं हम, इट इज़ द सोल्यूशन बाय मोंगेज मेथड। तो आज हमने बात की, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया हमने बात की हाउ टू सॉल्व ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर बाय यूजिंग मोंगेज मेथड। तो इसमें सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया,
डी पी हमने माना था, डी क्यू माना था, वहाँ से आर और टी की वैल्यू निकाली हमने सबसे पहले। हम एक बार सम अप करें पूरा मेथड। हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने हर इक्वेशन में आर और टी की वैल्यू पुट करनी है। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो आर दिया होगा, टी हमने निकाला था, उसको सोल्व करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद दोनों तरफ डी एक्स डी वाई से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको एक तरफ रखनी है सिंपल टर्म, एक तरफ रखनी है एस वाई टर्म। एस वाई टर्म के साथ जो टर्म होगी और उससे पहले टर्म होगी उनको बोल देंगे मोंगेज सब्सिडारी इक्वेशन बोल देते हैं। मोंगेज सब्सिडारी इक्वेशन में निकालने के बाद जो स्केयर वाली टर्म उसको फैक्टराइज करोगे आप, उससे सोल्यूशन निकालोगे आप, उसको पहले वाली इक्वेशन पुट करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस तरह टर्म आएंगी, पी प्लस ए क्यू फंक्शन ऑफ दिस एंड पी माइनस ए क्यू फंक्शन ऑफ लाइक दिस। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, दोनों सब्ट्रैक्ट करना है। हमें पी की वैल्यू निकालनी है और क्यू की वैल्यू निकालनी है। पी और क्यू की वैल्यू निकालने के बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट जो हमारा स्टेप रहेगा डेट इज डी जेड इक्वल टू क्या होता है, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। पी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, हमारे पास अभी निकाली हमने, क्यू की वैल्यू ये आ गई। दोनों पुट कर दोगे आप और इंटीग्रेशन कर दोगे दोनों तरफ, यू विल फाइंड द सॉल्यूशन बाय मोंगेज मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार, तो आप इसको एक बार देखें, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, सोल्व करके देखें, कहीं लगती है कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, फील फ्री टू आस्क, वी ऑलवेज फील एक्सट्रीमली हैप्पी टू हेल्प यू। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर बीइंग लाइव विद अस, कीप एंजॉयिंग मैथमेटिक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।